सबसे पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a equal to x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0, okay, and b equal to 2, 4 and c equal to 4, 5, then a cross b intersection c is। फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन जरूर नोट करें, ठीक है, ऑप्शन नोट करें, है ना, क्वेश्चन नोट करना जरूरी है क्योंकि स्क्रॉल करने के बाद वो दिखता नहीं है। तो 2, 4, 3, 4, एक सेकंड, 3, 4 बी ऑप्शन है, 4, 2 फिर है आपका 4, 3 एंड सो सी भी दिया है। मैं सारे ऑप्शंस लिख नहीं रहा हूँ, इन्हीं दो में से आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए ऑप्शन क्या, हाँ बच्चों, जब इसका आप फैक्टर करेंगे तो x-2 इंटू x-3, ठीक है, तो इसका सेट का जो एलिमेंट आएगा 2, 3 हो जाएगा और बी इतना है। तो बी इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें, बी इंटरसेक्शन सी तो कितना आएगा, 4 आएगा, ओनली 4, ठीक है। और ये क्रॉस बी आप जानते होंगे फाइंड करना। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए का पॉइंट्स कितना है, 2, 3 एंड क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना, 4। तो क्या आएगा बच्चों, 2, 4, 3, 4, वेरी सिंपल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, 2, 4 एंड 3, 4, 4, 2 ऑल्सो वी कैन राइट 4, 2 एंड 4, 3, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, if A, B and C are three sets such that A intersection B is equal to A intersection C. Very, very interesting question. And A union B equal to A union C. ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा गया देन फर्स्ट ऑप्शन है A इक्वल टू सी। चलिए ट्राई कीजिए इसे भी, B इक्वल टू सी एंड C ऑप्शन इज A इंटरसेक्शन C इक्वल टू नल सेट एंड D ऑप्शन A इक्वल टू B। क्या आएगा, तो बताइए इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। देखो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये, इसमें हम क्या करते थे, कुछ एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम, फिर ठीक है, जब हम प्रूव करते हैं, मतलब अगर A इक्वल टू सी कब होगा मुझे बताइए, सेट थ्योरी में A इक्वल टू सी कब होता है, जब A C का सबसेट होगा और C A का सबसेट होगा। तो अगर हम एनसीईआरटी का मेथड यूज करें तो हमें यही सब रिलेशन फाइंड करना होगा कि B C का सबसेट है, C B का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं B इक्वल टू C, और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो वो जो एनसीईआरटी में जो मेथड दिया है उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है। अब देखिए वेरी सिंपल, जब भी ऐसा रिलेशन आ जाए
ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का, तो हम क्या करते हैं कि जो कोई भी एक रिलेशन उठा लीजिए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, कोई भी एक, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमारे पास गिवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर आपको कोई भी ए बी सी में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, ए बी सी में से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ए बी सी, उससे आप क्रॉस उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। जैसे हमने बी सिलेक्ट कर लिया, बी इंटरसेक्शन, इधर भी मैंने ले लिया बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सॉरी स्पेस नहीं है, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, तो बी, ये आ गया कितना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन बोथ साइड, हम ए इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे ये बताएं, राइट साइड, तो राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि इसको ये जब ओपन होगा तो बी इंटरसेक्शन ए, मैं रूल नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये सिंपल रूल है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। देखिए जब इसको ओपन करेंगे ना, जब आप इसे ओपन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो अंदर वाला जो सिंबल होता है ना, वो यहाँ पे आता है। अब ये सबको समझ में आ गया होगा। और जैसे कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कि यहां से ये लिखना इजी है, और यहां से भी तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे लिखने की, तो हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे, तो बी इंटरसेक्शन कॉमन लिया तो क्या बचा, ये ए यूनियन सी। तो देखो यहाँ से भी बहुत सिंपल है लिखना, कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ सकती है, तो बी इंटरसेक्शन कॉमन, तो ए यूनियन सी बचा, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम बच्चों, बताइए, बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, लेफ्ट साइड का कोई वैल्यू मुझे बताएगा क्या, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में दिया है ए यूनियन बी और बी, तो ए यूनियन बी जो होगा, बी से किसके एलिमेंट ज्यादा होंगे, अगर हम बी और ए यूनियन बी की बात करें तो कौन से सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ग्रेटर होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। तो देखो जैसे ये है ए यूनियन बी में ज्यादा होंगे और इसमें तो कम होंगे। तो भाई जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो छोटा सेट होता है वही आता है आंसर, तो ये तो बी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये हमें पता है कि इसके एलिमेंट इससे तो ज्यादा होंगे, बी से तो ज्यादा होंगे 100%, या फिर इक्वल होंगे, ऐसा हो सकता है, तो इसे हमने बी ले लिया। तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट और यूनियन में बड़ा सेट, अगर मैं यहाँ पे यूनियन कर दूं तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों चलिए, लेफ्ट साइड की बात हो गई कि ये तो बी आ गया, इधर मैंने एक्सपेंड कर दिया, और बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, बहुत इजी है, बी इंटरसेक्शन बच्चों ए किसके इक्वल है, देखिए आप यहाँ पे बोलिए, फास्ट बोलिए, बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी रखते जाइए, देखो हमें समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार आप सीख जाएंगे ना, ये बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी का कोई वैल्यू नहीं दिया, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी का तो हम कुछ कर अभी नहीं सकते, ठीक है, इसको एज इट इज रखा, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा बच्चों अब देखिए वही चीज आ गया जो थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था, इसमें ये क्या एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसको हम मिनिमाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो यूनियन इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, ए यूनियन बी, बहुत ही आसान, यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, फिर से वही वैल्यू, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी जो है ये वैल्यू दिया हुआ है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है बच्चों, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। कोई आंसर दे सकता है 11th का स्टूडेंट, इसका क्या आंसर आएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, 11th के स्टूडेंट से हम आंसर जानना चाह रहे हैं।
हाँ बताएं, कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी आंसर दे। आर्या? सी। वेरी गुड, सी आएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरसेक्शन में छोटा सेट ही आ सकता है, तो ये सी आया। तो देखिए बच्चों क्या आंसर आएगा, B इक्वल टू, आपने क्या प्रूव कर दिया, B इक्वल टू सी। बस कितना इजी है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, फिर से मैं अभी समझा देता हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं, और ठीक है ना, और ये जैसा मैंने बताया वही मेथड आपको यूज करना है। Let ABC are three sets such that A intersection B equal to A intersection C and A union B equal to A union C. एक इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के इक्वल है, देखो A intersection B equal to A intersection C और A union B equal to A union C। अजीब से थोड़ा रिलेशन दिया होता है, कंफ्यूजन वाला। अब पूछा A equal to C, B equal to C, क्या इसमें करेक्ट होगा? तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिए, A union B, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड B का इंटरसेक्शन लिया, B इंटरसेक्शन। आप C ले लीजिए, A ले लीजिए, फिर भी वही आंसर आ रहा है। कोई तो एक सिलेक्ट करेंगे ना, तो B इंटरसेक्शन कर दिया, इधर B कर दिया। तो अब क्या होगा कि लेफ्ट साइड में B इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट B से ज्यादा होंगे, कॉमन सेंस है। तो A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट B से ज्यादा होंगे, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला आएगा सेट, तो B आ गया। अब राइट साइड में क्या हो रहा है, इसको मैंने एक्सपेंड किया, कभी मिनिमाइज करते हैं कभी एक्सपेंड करते हैं। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, और यहां से भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर मैं इन दोनों में B इंटरसेक्शन कॉमन लूं तो क्या बचेगा, A यूनियन C। तो इधर से मुझे ये लिखने आना चाहिए मिनिमाइज फॉर्म, और मिनिमाइज से ठीक है मैक्सिमाइज फॉर्म भी हमें आना चाहिए। तो B इंटरसेक्शन A, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, B इंटरसेक्शन A किसके इक्वल है, तो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है B इंटरसेक्शन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A इंटरसेक्शन C, और इसका कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है। अब मैंने इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश किया, तो इंटरसेक्शन C ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इंटरसेक्शन C बाहर कर दिया, जो बच गया वो लिख दिया A यूनियन B, ठीक है ना। अब A यूनियन B का वैल्यू गिवन है, A यूनियन B का वैल्यू गिवन है A यूनियन C, तो ये आ गया A यूनियन A, देखो यहाँ पर A यूनियन B का वैल्यू A यूनियन C इंटरसेक्शन C, और ये सबको पता है कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो जो छोटा सेट होगा वही बाहर आ जाएगा, तो B इक्वल टू C इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही करना है, और B से मल्टीप्लाई करो, C से घर पे चेक करो, A से भी घर पे चेक करना चाहिए। अब ये ना कि मैं हर बार मैं A से भी चेक करूं फिर C से भी करूं, तो आगे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ये घर पे आप ट्राई कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, x इक्वल टू 4n, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सभी ने पढ़ रखा है, -3n - 1 such that n belongs to natural number है, and y equal to, set y equal to 9 times of n - 1 such that n belongs to, मतलब यहाँ पर n क्या है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में फिर भी लिखा रहेगा, हमें पता है कैपिटल ए नेचुरल नंबर होता है। देन x, सॉरी कैपिटल है ना, कैपिटल से लिखेंगे, x यूनियन y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर n क्या है, तो नेचुरल नंबर है, गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों n नेचुरल नंबर ही आएगा, सेकेंड ऑप्शन है y - x। देखो इसी टाइप के बच्चों जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस टाइप्स के पूछे जाते हैं उसी टाइप्स के ही कराना होगा हमें, ठीक है ना। और डी। कौन सा, डी, वेरी गुड। इतना फास्ट कैसे आंसर दिया मुझे बताएंगे सर ये क्या बहुत किया? बार कर, हाँ वेरी गुड, मैं समझ गया, कभी ना कभी आपने इसको
पहले किया होगा तभी इतना फास्ट आंसर दिया। चलिए इसका और भी एक तो मेथड ये है स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया है, एक तो इसका ये हो सकता है कि आप इसमें 1 2 3 डाल दीजिए, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो मुझे ये पता है कि ये जो होगा वो 9 का डिविजिबल होगा। इसमें 0 डालो, 1 डालो, 2 3 4 5, ये तो 9 का ही डिविजिबल आएगा ना बच्चों। अच्छा n की वैल्यू 1 रखा तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 तो रख सकते हैं ना, 1 से ही स्टार्ट करना है मुझे। अच्छा 2 रखा तो 9 आया, 3 रखा तो 18 आया, और ये फिर आपका 27, 9 का टेबल पढ़ना है 36। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि 9 के जितने भी डिविजिबल टर्म्स होते हैं वो सारे इसमें आ गए। अब अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं ये भी 9 का डिविजिबल है, बट इसमें 9 के फ्यू एलिमेंट्स डिविजिबल हैं, और इसमें क्या है, ऑल नंबर्स, 9 के फैक्टर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इसमें आ रहे हैं, और इसमें थोड़े बहुत नंबर आएंगे। ऐसा अगर मैं प्रूफ कर दूं तो क्लियर हो गया कि x यूनियन y जो आएगा, y इज लार्ज सेट एंड x इज अ स्मॉल सेट। तो यूनियन में क्या होगा, लार्ज आएगा तो y आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कैसे प्रूफ किया जाए कि ये भी 9 का डिविजिबल है। मतलब कहीं 9 आएगा, कहीं 27 आएगा, कहीं 36 आएगा, कहीं 54 आएगा, थोड़े से मिसिंग टर्म रहेंगे, बट ये लार्ज सेट होगा और ये स्मॉल सेट होगा। जनरली ऐसा होता है क्योंकि एक सेट इजी देगा और दूसरा सेट डिफिकल्ट देता है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए 4n, मैं देख लेता हूं x का वैल्यू कितना आ रहा है। x आपके पास कितना दिया है, दिया है 4n माइनस 3n माइनस 1। देखिए बच्चों यही इसमें बाइनोमियल थ्योरम लोग लगाते हैं ना, तो एग्जांपल ले सकते हो, सबसे आसान है एग्जांपल ले लो, वो भी बताएंगे। एक प्रॉपर मेथड भी पढ़ना जरूरी है। -3n - 1, अगर जिन बच्चों ने ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेना, n = 1 2 3 ऐसे रख के चेक कर लीजिए, बस हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो जब इसे एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो NC0 1 होता है, NC0 1 प्लस NC1, अगर आपने पढ़ा है तो ही समझ में आएगा, NC1 × x प्लस NC2 × n3², ये आएगा NC3, ये इसका एक्सपेंशन होता है 3³ और सभी ने बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा ही होगा। ये हो गया, और लास्ट वाला बच्चों क्या आएगा, कोई बता सकता है, NC, ये लास्ट वाला क्या आता है, NCN, तो ये 1 होगा, 1 से शुरू होगा 1 पे खत्म होगा, और -3n - 1, -3n - 1। तो देखिए इसमें कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक 1 कैंसिल होगा, इसके साथ बाहर वाला जो टर्म हो ना ये दोनों कैंसिल होता है, हमेशा हमेशा कैंसिल हो जाएगा। जब ये एक्सपेंड होगा तो लास्ट 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा। 3n, NC1 कितना होता है बच्चों, n, NC1 कितना होता है n, ये तो सबको पता ही है ना, ठीक है। तो NC1 n, तो ये 3 हो गया और ये भी 3n हो गया, ये कट हो गया। तो मुझे ये बताइए कि बाकी जो टर्म्स बच गए, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये बच गया आपके पास, इतने टर्म्स बच गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 9, देखो सब में 9 है कि नहीं, यहाँ 27 है, तो 9² मतलब 3² कॉमन आ जाएगा, तो NC2 फिर क्या आएगा, NC3 × 9 प्लस एंड सो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, NCN, ठीक है, 9 का डिविजिबल तो खैर आएगा ही ना, जो भी आता है यहाँ पे 3n आएगा। NC, अच्छा यहाँ पर क्या आना चाहिए, NCN × 3n आएगा, 3n भी आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 3n, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों लास्ट टर्म क्या आ रहा है उसको छोड़िए। 9 का डिविजिबल है, किसका डिविजिबल है, 9 का डिविजिबल है, ये पता चल गया। अब बच्चों पहले वाला क्या था, वो तो 9 के सारे y सेट में क्या था, 9 के जितने भी डिविजिबल टर्म्स होते हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं, मतलब y हैज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है, बट x हैज नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9 नॉट ऑल, मतलब सारे डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब 9 के सारे डिविजिबल्स इसमें नहीं आएंगे और इसमें सारे डिविजिबल्स आएंगे। कैसे पता चला, यहां से पता चला, क्योंकि 9 × NC2 NC3,
भाई ये क्या, ये टर्म्स तो काउंट किया जा सकता है, फ्यू टर्म्स है ना। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच आर मल्टीपल ऑफ 9, ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो एग्जाम्पल से भी मैं आपको बता देता हूँ। विच आर मल्टीपल ऑफ, मैं लिख दे क्योंकि बाद में ये भूल जाते हैं स्टूडेंट। मल्टीपल ऑफ 9 बट नॉट ऑल, सबसे नहीं, मतलब सारे डिविजिबल इसमें नहीं आएंगे, नॉट ऑल। मतलब ऐसा नहीं कि 9 भी आएगा, 18 भी आएगा, 27 भी आएगा, क्योंकि फ्यू एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये, और वो क्या था, पहला वाला क्या था बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं y has all multiples of 9, all multiples of 9, ये 9 के सारे नंबर्स डिविजिबल है और इसमें थोड़े बहुत नंबर डिविजिबल आएंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि x यूनियन y जो आएगा, y इज लार्ज सेट एंड x इज स्मॉल सेट। तो इसका मतलब जो लार्ज होगा वही, एक मिनट, ये x था ना, राइट, तो y आंसर आ गया। y इज, मैंने शायद उल्टा बोला, y इज लार्ज सेट एंड x इज स्मॉल सेट, तो जब यूनियन निकालोगे तो लार्ज आएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक तरीका मैं और स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, जिनको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता वो क्या करेंगे। देखो आजकल हो क्या रहा है, जेई मेंस में डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देगा और यहाँ पे कर देगा कुछ और, ठीक है, यहाँ पे 7 कर देगा, यही सब, लेकिन मेथड तो वही रहेगा ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 0 रखो यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 1 रखो, 1 बच्चों अगर 1 रखोगे तो क्या वैल्यू देगा, फास्ट बोलिए, 1 पे ये क्या आउटपुट देगा, 0. 0 आएगा। चलिए पहला तो मैच कर गया, लेकिन ठीक है, 0 इसके बाद 2-3 टर्म्स लिख लो, 1 रखो, 2 रखो, बाद 2 वाला 9 9 आएगा, वेरी गुड। इसके बाद देखो ये वाला मिसिंग हो जाएगा, 18 नहीं आएगा मुझे लगता है। अच्छा, मैंने नहीं मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखना बाकी है। कैलकुलेशन करना है 54 सारे स्टूडेंट को। 54 54, तो देखो कितना आसान था। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, फिर आपने इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों बताया, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आपका लक है कि भाई, आपको कैसे पता कि सारे इसमें आगे, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि 54 के बाद ये 9 का डिविजिबल ही आएगा, 100 भी आ सकता है, पता नहीं चलता ना उसमें। तो ये मुझे लगता है ये भी इजी है, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो इसमें x के 9 के सारे नंबर डिविजिबल नहीं है और इसमें सारे नंबर डिविजिबल है, तो x यूनियन y क्या आएगा, लार्ज सेट आएगा। तो ये आपका आ गया x यूनियन y, आपका y, सबको समझ में आ गया होगा। मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी और जो जनरल मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे सेट किए हैं। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, ये पहले ये कर लिया जाए तो हम इसको कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2⁻15। हाँ, पहले ये कर लेंगे तो ये क्वेश्चन है, जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, set A equal to x belongs to z, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, 2 raised to x plus 2 into x square minus 5x plus 6, okay student, and set B is equal to x belongs to integer such that 2x minus 1 is greater than minus 3 less than 9. Then find number of subsets. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
हाँ बोलिए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट्स। हाँ, स्क्रीन हैक करके स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? नहीं कर रही। लैग कर रही है अभी। नहीं सर। 20 अच्छा मेरा हो रहा है फिर। मेरा अच्छा, अभी ठीक है, अभी अभी सही हो जाएगा, थोड़ा 1 मिनट वेट करो। हेलो, ऊपर रख दो। अभी सही हो जाएगा, माइनर जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट ए क्रॉस बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने एक इजी लिया, इसके बाद इसी से रिलेटेड टफ क्वेश्चन लेंगे, एकदम ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा लास्ट में सेंटेंस जो है थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट बना दिया है। अभी अभी आपके सामने आएगा क्वेश्चन, होगी ए क्रॉस बी। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। और फर्स्ट ऑप्शन है 2⁻15 और बी ऑप्शन है में 2⁻12 और डी ऑप्शन 2⁻10। 2⁻10 देख लीजिए बच्चों। x बिलोंग्स टू इंटीजर 2⁻x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0। अच्छा ये छूट गया था, इक्वल टू 0 भी रहेगा। नहीं नहीं, 0 नहीं, 1 है, 1 है, यहाँ पे 1 दिया है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बट x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर है। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला मैं बाद में बताता हूं, पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, उसके बाद हम नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बता देंगे। 2⁻mn होता है, ये सॉरी 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो चलिए, तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। क्वेश्चन जरूर आपको नोट करना है, बार बार मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा मैं। तो यहां से देखिए, हाँ, तो 2 मैं सेट x को ए वाले सेट को पहले मैं सॉल्व कर लूं। 2x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 2⁻0। 2⁻0 क्या होता है? 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल था। तो यहां से आप इक्वेट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या है? -2, 2 एंड 3। तो यही आपका सेट ए हो गया। सेट ए क्या आ गया? -2, 2 एंड 3। देखो, सेट के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट है। अगर 2 2 बार आता है तो एक ही बार लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी लेटर या फिर डिजिट भी रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना डेफिनेशन। तो ठीक है, ए मिल गया। अच्छा, बी कितना आएगा बच्चों? अच्छा, बी के लिए देख लेते हैं क्या है हमारा बी फर्स्ट। हाँ, बी तो क्या है? लीनियर इनइक्वेशन है, ये सभी को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। इसको 1 को इधर उधर शिफ्ट करके जल्दी से मुझे बी का वैल्यू बताइए, और इंटीजर ही काउंट करना है उसके बीच में। फर्स्ट, हरसिमर, आंसर दीजिए। इसमें आंसर आएगा बच्चों, तो चलिए बोलिए, फास्ट बोलिए, कोई तो बोलो। 0 -1 0 1 2 3 4। अब लास्ट में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपसे ए क्रॉस बी पूछा गया, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? तो 3 × 4, ये तो सबको पता है ना। 3 नंबर ऑफ ए, 11th के स्टूडेंट के लिए मुझे ये सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये होता है हमारा। तो 3 × 5 15 आ गया। तो अब देखिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? ऐसे 1 2 3 4 5, टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, 15 एलिमेंट्स। तो अगर 15 एलिमेंट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2⁻n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है ना बच्चों, क्या आएगा? 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी,
मतलब 2^15, 2^n की बात हो गया, 2^15। नंबर ऑफ सबसेट्स का यही फॉर्मूला होता है 2^n। जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर A क्रॉस B में 15 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 का पेयर बनाओ, फिर एक लास्ट एक 15 का पेयर बनेगा। ये सबको पता है, पहला नल सेट होता है, लास्ट वाला यूनिवर्सल सेट होता है। इस जितने भी सेट्स है सारे काउंट करके, पहले नल सेट, फिर 1 1 का सिंगलटन सेट, फिर डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल करके टोटल कितने आएंगे, 2^n, 2^15। तो ये करेक्ट ऑप्शन है 2^15। चलिए आगे बढ़े। अब जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो टफ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। एक सेकंड बच्चों, कहाँ पे गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है यार? हाँ एक सेकंड, थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन था। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट A एंड B, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। जिसने इसका आंसर दिया समझ लीजिए उसको सेट में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, जेई लेवल के क्वेश्चंस में। लेट A and B are two sets containing containing 4 and 2 elements. 4 and 2 elements. 4 एलिमेंट्स मतलब ए में 4, ऐसे सिंगल 4 नहीं, ऐसे इसका मतलब 4 एलिमेंट्स है, ABCD ऐसे 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, देन द नंबर ऑफ, देखो ये लैंग्वेज अच्छे से समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये तो आसान है। नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B। अब देखो यहाँ पे कोमा डाल दिया, कुछ कंडीशन डाल दिया, एच हैविंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया, हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। PNC लगेगा इसमें, लास्ट में PNC जैसा है, एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 256। सभी लोग एक बार क्वेश्चन से पढ़ें आप अच्छे से, तो ही आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ पाएंगे आप। 510 और लास्ट है 219। देखो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। लेट A and B are two sets containing 4 and 2 elements। तो मतलब ये दिया है कि नंबर ऑफ A कितना है, 4 है, 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ B 2 एलिमेंट्स है, जैसे P and Q ABCD, ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो एकदम क्लियर है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B अगर पूछा होता तो ये हो जाता 8, और नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा होता तो बहुत आसान हो गया। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछा होता तो 2:8 हो जाता, और बच्चा खुश हो जाएगा, 256 पे टिक करके आ जाएगा। बट ये तो रॉन्ग है, क्योंकि उसने लास्ट में कुछ कंडीशन लगा दिया है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट